हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जो मेरी एंगुलर जेएस के अंदर जो वीडियोस बन रही हैं, मतलब एक सीरीज़ बन रही है, आप उसको लाजमी देख रहे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैसे देखा था कि हमने जो एंगुलर जेएस के अंदर एप्लीकेशन बनाई थी, उसका नाम दिया था, उस नाम को हमने कैसे डिफ़ाइन करना था यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो को हम देखेंगे कि कंट्रोलर क्या होते हैं। ठीक है, एंगुलर जेएस के अंदर जो कंट्रोलर है, फॉर एग्जांपल मैं जो एनजी ऐप है, ये एनजी ऐप जो वाला कोड है, इसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन इसको दूसरी फाइल में करते हैं ताकि हमारे पास एक हायरार्की बनती जाए पेजेस की। तो मैं नेक्स्ट पेज बनाने लगा हूँ जिसका नाम होगा HTML में, इसको हम कहते हैं डिफाइन कंट्रोलर। ठीक है, इसके अंदर हम कंट्रोलर को डिफाइन करेंगे। जो कोड यहाँ पड़ा हुआ है इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पेस्ट कर दिया, डिफाइन एंगुलर एप्लीकेशन के बजाय कंट्रोलर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब कंट्रोलर्स क्यों क्या होते हैं? कंट्रोलर्स एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल, एक आप समझ लो कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर जो है मल्टीपल काम करें। ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एनजी ऐप को यहाँ पे दिया हुआ था, मैं कहता हूँ कि एनजी ऐप को बॉडी पे दे दूँ। ठीक है, दिस इज़ योर बॉडी, दिस इज़ एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन हमने डिफाइन किया जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, आइए हम इसको देख लें पहले कि ये वाला कोड रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, कोड रन हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस डिव को हम कहते हैं कि ये वाला जो हमारा डिव है, इसको हम कंट्रोलर का नाम दे दें। लाइक मैं कहता हूँ एन जी कंट्रोलर। ठीक है, माई कंट्रोलर 1 कर दें, सॉरी कंट्रोलर 1। ठीक हो गया। ये माई कंट्रोलर क्या करता है कि माई कंट्रोलर, अगर आप फॉर एग्जांपल फॉर्म बनाया हुआ, फॉर्म में से आपने कोई वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कुछ प्रोसेसिंग करनी है, तो माई कंट्रोलर जी आप काम परफॉर्म करके देंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने इन दो इनपुट्स की वैल्यू अगर उठानी है तो ये कंट्रोलर ही आपको करके देगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोलर की यहाँ पे वैल्यू क्या कह रहा हूँ, चेंज करते हैं यहाँ पे। उसके लिए मुझे कंट्रोलर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करूँगा? ऐप जो हमने एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, मैं कमेंट भी करता जाऊँ यहाँ पे, जो द फॉलोइंग लाइन डिफाइन द एप्लीकेशन। ठीक हो गया। और इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ, द फॉलोइंग कोड डिफाइन द कंट्रोलर। कंट्रोलर कैसे होगा? ऐप डॉट कंट्रोलर। ठीक है, ऐप डॉट कंट्रोलर के अंदर आपने यहाँ क्या पास करना है, यहाँ पे आपने कंट्रोलर का सबसे पहले आपने क्या करना है, कंट्रोलर का नाम पास करना है। फॉर एग्जांपल मैं किस कंट्रोलर को यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ माई कंट्रोलर 1 जो है इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा डालना है, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन पास होगा। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर स्कोप एक वेरिएबल है, आप स्कोप कोई भी ले लें, आप सिर्फ एस डाल दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं कहता हूँ डॉलर साइन स्कोप। अब डॉलर साइन स्कोप क्या है? डॉलर साइन स्कोप क्या करता है कि इस कंट्रोलर के अंदर जितने भी एनजी मॉडल हैं वो आपको फैच करके बताएगा। ठीक है, इसी स्कोप के थ्रू आप यहाँ से वेरिएबल इस कंट्रोलर में भी पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल करा के दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस एफ नेम को उठाना है, मैं कहता हूँ जी एफ नेम इक्वल टू इमरान। ठीक है, तो जब ये एप्लीकेशन चलेगी कंट्रोलर के पास जाएगा तो एफ नेम को बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू मिल जाएगी वो इमरान मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं पेज पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें जी, फर्स्ट नेम पे वो इमरान बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि मैंने उसको स्कोप के थ्रू गेट किया और वहाँ पे मेरा नाम, फॉर एग्जांपल मैंने एफ नेम 1 कर देता हूँ, तो एफ नेम 1 तो उसमें फॉर्म में पड़ा ही नहीं है। ठीक है, इस कंट्रोलर के अंदर एफ नेम 1 तो पड़ा ही नहीं है। ठीक है, ये एनजी मॉडल्स को उठाता है जो कि आपकी इनपुट्स होते हैं। राइट हो गया। तो एक ये हो गया कंट्रोलर। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर हो सकते हैं। आइए हम एक और कंट्रोलर बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल एन जी कंट्रोलर, माई कंट्रोलर 2 कर लें इसको। ठीक है, और इसमें हम क्या कहते हैं, वैल्यू यहाँ से बेचते हैं उस तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर ही हो गया, इसी जो ऐप कंट्रोलर है इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और ये माई कंट्रोलर 2 को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया।
अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस कंट्रोलर के अंदर एक लूप डिफाइन करने लगा हूँ, स्कोप डॉट, आप ये कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज़ द नेम ऑफ द एरे। अब एरे मैं यहाँ पे डिफाइन करने लगा हूँ सी शार्प, ठीक हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, पाइथन एंड सो ऑन, दिस इज योर एरे। तो आपने क्या किया है, एक कंट्रोलर के अंदर आपने एक एरे बनाई जिसका नाम आपने क्या रखा हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक हो गया। इस जो क्या कहते हैं, ये वाला जो एरे है इसको मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्पैन का टैग बनाता हूँ और इस एरे का नाम यहाँ पे मैं डबल कोटेशन डबल ब्रैकेट्स में डालता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। अब जो 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 0 1 2 3, 3 पे पाइथन पड़ा हुआ है तो पाइथन ही डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मैं ज़रा H3 का टैग डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ताकि डिफरेंट हो जाए दो, ठीक है। मैंने पेज रिफ्रेश किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किया और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पाइथन दे रहा है, ठीक है। कि मैंने एरे को कंट्रोलर में डिफाइन किया है, ठीक है। उस एरे को मैंने क्या किया, उस कंट्रोलर में जाकर डिस्प्ले करा दिया है उसके इंडेक्स नंबर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा नहीं यार मुझे पूरी एरे जो है वो डिस्प्ले करानी है पेज पे, ठीक है। वो कैसे मैं डिस्प्ले कराऊंगा, फॉर एग्जांपल आप इसी स्पैन को टैग को यूज़ करते हुए डिस्प्ले करा लें, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगेगी। फॉर ईच लूप लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनजी रिपीट की जो डायरेक्टिव है, ये एंगुलर.js की डायरेक्टिव्स होती हैं, एट्रीब्यूट होता है एनजी रिपीट। एनजी रिपीट क्या करता है, कोई भी आप कंटेनर इसको पास करेंगे ये 1 बाय 1 उस चीज़ को रिपीट करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक अ फॉर लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, वैसे काम करता है ये। तो वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा, लाइक मैं कहूँगा जी लैंग्वेज इन, कहाँ से उठानी है, हमें इस वाली एरे में से उठानी है, ठीक है, लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और स्पैन को बार बार रिपीट करता जाए, इस लैंग्वेज को उठा के मैंने स्पैन का जो इनर HTML होता है कोड उसमें मैंने पास कर दिया। अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, वो देखें उसने सारी एरे को डिस्प्ले कर सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन, ठीक है। कोड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं फील हो रहा, इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, एक लैदा HTML टैग के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये li, ये जो एनजी रिपीट वाला कोड था मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, सॉरी, ठीक हो गया लैंग्वेज, और ये मैंने li के अंदर पास कर दिया। अब देखते हैं हमारा कोड कैसे डिस्प्ले होता है, ये देखें, ठीक है। उसने उसकी बुलेट्स बना दी, लिस्ट बना दी और उसको एक लिस्ट के थ्रू आपने डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरह आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप एक इंटरफेस भी बना सकते हैं इजीली। आपको कोई जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि आप HTML का कौन सा टैग यूज़ करके क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, एक और एलिमेंट में डिस्प्ले कराते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल, मैं टेबल में डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी टी हेड होगा, उसके अंदर TR आया और TR के अंदर TH आया, उसके अंदर मैं कहता हूँ लैंग्वेज, ठीक हो गया। टी बॉडी, TR जो है बार बार डिस्प्ले होगी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे NG रिपीट वाला जो कोड था वो मैंने यहाँ पेस्ट करना है, ये NG रिपीट यहाँ पेस्ट किया और इसके अंदर जो TD होता है, TD में हमने इसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है, ठीक है। दैट इज़ लैंग्वेज, जो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग, ये 1 बाय 1 फैच करेगा, लैंग्वेज में डालेगा और ये लूप जो है रिपीट करती जाएगी एंड सो ऑन। इस पेज को रिफ्रेश किया मैंने, ये देख लें ये टेबल है, लेकिन टेबल आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्या कहता हूँ बॉर्डर 1 दे देता हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगी, बाकी ही टेबल ही है। ये देखें इस टेबल में भी उसने ईजीली
जो है रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल है, ठीक है, कंट्रोलर्स को डिफ़ाइन करना एंगुलर.js के अंदर मुश्किल है। कंट्रोलर जस्ट लाइक आप समझ लो कंटेनर है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये वाला जो कोड है डिफरेंट कंट्रोलर से आए, ये वाला कोड है ये डिफरेंट कंट्रोलर से आए, ठीक है। जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा फॉर्म है या एक बहुत बड़ा आप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जिसके अंदर कुछ डाटा आप चाहते हैं कि पर्सन से आए, कुछ डाटा आप कहते हैं अकाउंट से आए, कुछ डाटा इस वाले डेटाबेस से आए, तो वो डिफरेंट कंट्रोलर डिफरेंट काम करते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। आपके एक पेज के अंदर एक ही एप्लीकेशन बनेगी, लेकिन उस एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर आप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कंट्रोलर क्यों होते हैं, क्यों बनाते हैं और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर जो हमारे पास इनपुट है वो गेट करके हम कंट्रोलर में लेके जा सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर वेरिएबल बनाकर हम कंट्रोलर में डिस्प्ले भी करा सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ कम्युनिकेशन बिटवीन द HTML पेज एंड अ जावास्क्रिप्ट पेज, ठीक हो गया। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।